प्रश्न 13। त्रिभुज एबीसी के अभ्यंतर में डी कोई बिंदु है, दिखाइए कि बीडी प्लस सी डी छोटा है ए बी प्लस ए सी से। तो पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। तो त्रिभुज एबीसी त्रिभुज एबीसी ये क्या है? त्रिभुज ए बी सी। तो कह रहा है त्रिभुज एबीसी के अभ्यंतर में डी कोई बिंदु है। तो मान लेते हैं यहाँ पे डी है। कहाँ पे डी है? यहाँ पे। अभ्यंतर में मतलब अंदर, त्रिभुज एबीसी के अंदर डी कोई बिंदु है। तो मान लेते हैं कि डी यहाँ पे है। दिखाइए कि ए बी प्लस बी सी। तो दिखाइए कि बी डी प्लस सी डी। देखिए क्या कह रहा है, दिखाइए कि बी डी, तो बी डी प्लस सी डी। अब सी डी को मिला देंगे तो बी डी प्लस सी डी छोटा है किससे? तो ए बी प्लस ए सी से। यानी ए बी और ए सी से छोटा है कौन? बी डी प्लस डी सी। यानी बी डी और डी सी को जोड़ दें तो छोटा होगा किससे? छोटा होगा तो ए बी और ए सी को जोड़ने पर। तो लिखेंगे सबसे पहले दिया है क्या दिया है? त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी के अभ्यंतर त्रिभुज ए बी सी के अभ्यंतर में डी कोई बिंदु है। डी कोई बिंदु है त्रिभुज एबीसी के अभ्यंतर में, यानी त्रिभुज एबीसी के अंदर डी कोई बिंदु है, ये दिया है हमें। तो इसको लिख लेंगे। अब लिखेंगे सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है उसको भी लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि बी डी प्लस सी डी, बी डी प्लस सी डी, बी डी प्लस सी डी छोटा है ए बी प्लस ए सी से। ए बी प्लस ए सी से। तो बी डी प्लस सी डी छोटा है ए बी प्लस ए सी से, ये सिद्ध करना है। तो देखिए बी डी प्लस सी डी यानी बी डी प्लस सी डी, यानी ये दोनों भुजा का योग किससे छोटा है? तो ए बी प्लस ए सी से। अब लिखेंगे रचना, यानी इसमें हम रचना क्या करेंगे उसको भी लिख देना है। तो लिखेंगे बी डी को ए सी पर, बी डी को ए सी पर स्थित, बी डी को ए बी पर स्थित बिंदु ई, बी डी को ए सी पर स्थित बिंदु ई तक बढ़ाया। बी डी को ए सी पर स्थित बिंदु ई तक बढ़ाया। तो रचना क्या करना है? बी डी को ए सी पर स्थित बिंदु ई तक बढ़ाना है। देखिए यानी बी डी को इस तरह से बढ़ा देना है। कहाँ तक? तो बिंदु ई, तो ए सी पर स्थित बिंदु ई तक बढ़ा देना है बी डी को। देखिए बी डी को ए सी पर स्थित बिंदु ई तक बढ़ाना है।
यानी बी डी को बढ़ा देना है ई तक। तो बी डी कहाँ तक बढ़ गया? ई तक, यानी बी इसको कहेंगे, बी डी का बढ़ा हुआ भाग को क्या कहेंगे? बी ई। तो इस तरह से रचना कर लेना है, बस बढ़ा करके ए सी पर मिला देना है जहाँ पे ई बिंदु है। अब इसको सिद्ध करेंगे तो लिखेंगे प्रमाण। प्रमाण तो हम जानते हैं कि चूंकि त्रिभुज की दो भुजाएं, तो क्या हम जानते हैं? त्रिभुज की दो भुजाओं त्रिभुज की दो भुजाओं का योग त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। यानी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ठीक है, ये हम जानते हैं। तो त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, यानी दो भुजा को अगर जोड़ दें तो तीसरी भुजा से बड़ा होगा। ठीक है, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो इसी का हम प्रयोग करेंगे और इसको सिद्ध करेंगे। तो लिखेंगे आगे, तो लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी ई, पहले हम त्रिभुज लेंगे ए बी ई। तो त्रिभुज ए बी ई में देखिए कौन सा त्रिभुज लेंगे? तो त्रिभुज ए बी ई, ए बी ई, देखिए ए बी ई, यानी इस त्रिभुज को लेंगे। इस त्रिभुज को हम सबसे पहले लेंगे ए बी ई, क्योंकि हमें सिद्ध करना है बी डी। तो देखिए इस त्रिभुज में बी डी भी आ रहा है और ए बी भी आ रहा है। ठीक है, जो सिद्ध करना है बी डी प्लस सी डी बड़ा है ए बी, यानी छोटा है ए बी प्लस ए सी से। तो ए बी आ रहा है इस त्रिभुज में और बी डी आ रहा है, इसलिए हम पहले ये त्रिभुज को लेंगे। कौन? तो ए बी ई। ए बी ई में देखिए ए बी प्लस ए ई, ए बी और ए ई को जोड़ दें तो किससे बड़ा हो जाएगा? बी ई से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस त्रिभुज में ए बी ई में, इस त्रिभुज में अगर ए बी और ए ई को जोड़ दें तो किससे बड़ा हो जाएगा? बी ई से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो बी ई को हम क्या लिख सकते हैं? बी डी प्लस डी। बी ई को हम लिख सकते हैं बी डी प्लस डी। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई में ए बी प्लस ए ई बड़ा होगा किससे? बी से। यानी त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई का भुजा कौन कौन है? ए बी, ए ई और बी। तीन भुजा होता है त्रिभुज में। तो देखिए तीनों भुजा है यहाँ पे, ए बी, ए ई और बी। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ठीक है, तो दो भुजा को जोड़ेंगे तो तीसरे से बड़ा हो जाएगा। यानी ए बी और ए ई को जोड़ेंगे, त्रिभुज ए बी में ए बी और ए ई को जोड़ेंगे तो किससे बड़ा होगा? बी ई से। ठीक है, इस तरह लिख लेंगे, या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ए बी प्लस ए ई, या इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। तो ए बी प्लस ए ई बड़ा होगा किससे? तो बी ई को लिख सकते हैं हम बी डी प्लस डी। क्या लिख सकते हैं? बी डी प्लस डी। इसको हम पहला लिख लेंगे क्योंकि आगे काम देगा ये, इसलिए इसको हम पहला लिख लेंगे। तो देखिए बी यहाँ पे ए बी प्लस ए ई किससे बड़ा है? बी ई से बड़ा है। तो ए बी प्लस ए ई बी ई से बड़ा है। तो या इसको इस तरह लिख सकते हैं ए बी प्लस ए ई किससे बड़ा है? तो बी डी प्लस डी से। अब बी डी प्लस डी कहाँ से आया?
तो देखिए BE को हम BD प्लस DE लिख सकते हैं। देखिए BE ये पूरा रेखाखंड है BE, तो BE को हम लिख सकते हैं BD जोड़ DE, ठीक है। BE को हम BD प्लस DE लिख सकते हैं, तो वही लिखे हैं यहाँ पे। त्रिभुज ABE में AB प्लस AE बड़ा होगा BD प्लस DE से, इसको हम पहला लिख लेंगे। तथा या अब त्रिभुज, अब दूसरा त्रिभुज लेंगे। कौन त्रिभुज लेंगे? तो CDE त्रिभुज CDE में अब कौन सा त्रिभुज लेंगे? CDE। देखिए अब हम लेंगे CDE, इस त्रिभुज, ये त्रिभुज को अब लेंगे, ठीक है। तो CDE त्रिभुज कौन है? तो CDE इस त्रिभुज को लेंगे। तो इस त्रिभुज में देखिए, इसमें भी अगर दो भुजा को जोड़ दें तो तीसरे से बड़ा हो जाएगा, यानी DE प्लस EC। देखिए DE और EC को जोड़ दें तो CD से बड़ा होगा। DE और EC को अगर जोड़ दें तो किससे बड़ा हो जाएगा? CD से, क्योंकि दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा होता है। तो लिखेंगे त्रिभुज CDE में DE प्लस EC, DE प्लस EC बड़ा होगा किससे? तो CD से। तो त्रिभुज CDE का कौन कौन भुजा है? DE है और EC है और CD है, तीनों भुजा होता है त्रिभुज में, तो तीनों भुजा है। अब त्रिभुज CDE का दो भुजा अगर जोड़ दें तो तीसरे से बड़ा हो जाएगा, यानी DE प्लस EC किससे बड़ा होगा? CD से। अब यहाँ पे या इसको इस तरह लिख सकते हैं, DE को DE ही रहने देंगे, DE को DE ही रहने देंगे, जोड़। अब EC को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं EC को? AC माइनस AE। क्या लिख सकते हैं? AC माइनस AE। तो देखिए EC को हम लिख सकते हैं AC माइनस AE, बड़ा होगा CD से, इसको हम दूसरा लिख लेंगे। फिर से इसको समझ लेते हैं। तो EC को हम लिखे हैं AC माइनस AE, चित्र में समझते हैं। तो देखिए DE प्लस EC किससे बड़ा होगा? CD से। तो EC को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए EC को हम लिख सकते हैं AC में से अगर AE को घटा दें तो EC आएगा, ठीक है। AC में से अगर AE को घटा दें तो क्या आएगा? EC आएगा, ठीक है। तो EC को हम लिख सकते हैं AC माइनस AE, यानी ये पूरा में से AE को घटा दें तो क्या आ जाएगा? EC आ जाएगा। तो EC को हम लिख सकते हैं AC माइनस AE। तो बस यहाँ पे क्या किए हैं? EC को हम लिख लिए हैं AC माइनस AE, और कोई यहाँ पे नहीं बदलाया है। तो लिखेंगे अब पहला जोड़ दूसरा से, अब पहला जोड़ दूसरा से, यानी पहला और दूसरा को अब जोड़ेंगे तो क्या होगा? देखिए पहला में कौन है? AB प्लस AE बड़ा है BD प्लस DE से, इसको हम पहला लिखे हैं। और दूसरा में है DE प्लस AC माइनस AE बड़ा है CD से, DE प्लस AC माइनस AE। DE प्लस AC माइनस AE किससे बड़ा है? CD से, इसको हम दूसरा लिखें। तो ये बड़ा का चिन्ह है, बड़ा का ये चिन्ह है, तो बड़ा के बायां तरफ वाला पहला का और बड़ा के बायां तरफ वाला दूसरा का जुटेगा, यानी बायां तरफ वाला को बायां तरफ से जोड़ेंगे पहला और दूसरा में, और जो दायां तरफ है यानी इस तरफ, उसको दायां तरफ से जोड़ेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? AB प्लस AE प्लस DE प्लस AC माइनस AE बड़ा होगा किससे बड़ा होगा? तो BD प्लस DE प्लस CD से।
तो हम सबको जोड़ दिए हैं। जो बायां तरफ था बायां तरफ से जोड़ेंगे और जो दायां तरफ है वो दायां तरफ वाले से जोड़ेंगे। देखिए, तो पहला में बायां तरफ कौन है, ए बी प्लस ए ई, तो ए बी प्लस ए ई प्लस डी ई प्लस ए सी माइनस ए ई बड़ा होगा किससे, तो बी डी प्लस डी ई प्लस सी डी से। ठीक है, यानी बायां तरफ को बायां तरफ वाले से जोड़ना है पहला और दूसरा में, और दायां तरफ को दायां तरफ वाले से जोड़ना है। तो पहला का बायां तरफ कौन है, ए बी प्लस ए ई, ये दोनों है, और दूसरा का बायां तरफ डी प्लस ए सी माइनस ए ई, तो ये दोनों को जोड़ देना है पहला, क्योंकि पहला और दूसरा को जोड़ना है। तो पहला का बायां तरफ वाला और दूसरा का बायां तरफ को एक साथ जोड़ना है, फिर इस तरह का चिन्ह लगा देना है। फिर दूसरा का दायां तरफ वाला कौन है, बी डी प्लस डी, ये पहला का दायां तरफ वाला है बी डी प्लस डी और दूसरा का दायां तरफ है सी डी, तो ये दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए, ए ई माइनस में है, ए ई प्लस में है, तो इसको काट देंगे। ए ई जो है माइनस में है, ए ई प्लस में है, तो शून्य आ जाएगा, ए में से ए ई घटाएंगे तो, इसलिए इसको काट देंगे। अब यहाँ पे देखिए डी जो है ये बड़ा वाला चिन्ह के बायां तरफ भी है और बड़ा वाला चिन्ह के दायां तरफ भी है, तो ये भी कट जाएगा, क्योंकि अगर इसको हम एक तरफ भेजेंगे तो शून्य आ जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस में है। तो डी को अगर हम इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो डी माइनस डी शून्य आ जाएगा। यानी ये बड़ा का चिन्ह का बायां तरफ में डी प्लस में है और बड़ा का चिन्ह के दायां तरफ भी प्लस में है, तो दोनों काट देंगे, क्योंकि दोनों का चिन्ह बराबर है, एक जैसा है। अगर किसी को भी बायां से दायां तरफ करेंगे तो प्लस से माइनस हो जाएगा, जो कि शून्य आ जाएगा, इसीलिए डी और डी को काट देंगे, और माइनस ए ई, ये बड़ा का चिन्ह का बायां तरफ है माइनस ए ई और प्लस ए ई, तो ये तो दोनों शून्य आ जाएगा, क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में है। क्या बच गया यहाँ पे, तो लिखेंगे अतः क्या बच गया, ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी। देखिए यहाँ पे ए बी और प्लस ए सी बचा, सिर्फ बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, तो बी डी प्लस सी डी से, बी डी प्लस सी डी से। ठीक है, तो ये आ चुका है हमारा जो सिद्ध करना था, बस इसको उल्टा लिख देना है, क्योंकि दिया हुआ था सिद्ध करना है बी डी प्लस सी डी छोटा होगा ए बी प्लस ए सी से। यहाँ पे क्या आया, ए बी प्लस ए सी बड़ा है बी डी प्लस सी डी से, एक ही बात है, बस इसको उल्टा करके लिख देते हैं। या इसको इस तरह लिख सकते हैं कि बी डी प्लस सी डी, बी डी प्लस सी डी, ये देखिए सी डी है। ठीक है, बी डी प्लस सी डी छोटा होगा, किससे छोटा होगा, तो ए बी प्लस ए सी से, इसी को सिद्ध करना था। या बी डी प्लस सी डी छोटा होगा ए बी प्लस ए सी से, तो ए बी प्लस ए सी किससे बड़ा है, बी डी प्लस सी डी से, तो यानी बी डी प्लस सी डी छोटा है ए बी प्लस ए सी से, बस उल्टा करके इस तरह लिख लेना है। तो इसका उत्तर आ चुका है बी डी प्लस सी डी, ये सी है, बी डी प्लस सी डी छोटा है ए बी प्लस ए सी से, यानी ये सिद्ध हो चुका है। तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। तो इस तरह से इसको सिद्ध करेंगे।